गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ आप कह सकते हैं अमाउंट का अरेंजमेंट वो डिबेंचर से कर रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कर रहा है या ऑर्डनरी शेयर से कर रहा है। यानी कि डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट डिफरेंट ये जो प्रोजेक्ट है उनसे कर रहा हूँ। तो आपको सजेशन देना है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए बेटर है या किसकी ईपीएस ज़्यादा आ रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वी डिस्कस। चलिए देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी कंपनी वर्तमान में 25 लाख की साधारण अंश पूंजी रखती है। यानी कि एबीसी जो कंपनी है उसका ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें कि 25 लाख का आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर है, जो प्रति अंश यानी कि जो पर शेयर कितना है 100 और उसके जो शेयर हैं वो अंश कितने हैं, शेयर्स में कितने हैं आपके 25,000। प्रबंध एक प्रमुख विस्तार कार्यक्रम के लिए 4 आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, यानी 4 प्रोजेक्ट बता रहे हैं। किसी के द्वारा 20 लाख यानी एक्स्ट्रा वो अरेंजमेंट करना चाहता है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरी कंपनी का नाम एबीसी है और 25 लाख का मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर रखता हूँ, यानी मेरा पूंजी ढांचा है वो ऑलरेडी 25 लाख से बना हुआ है और वो भी सिर्फ इक्विटी शेयर। अब मैं 20 लाख का और अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, यानी 25 लाख के अलावा वो 20 लाख का अरेंजमेंट करना चाहता है और जिसके लिए 4 प्रोजेक्ट हैं। आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट चारों में से बेटर है, राइट। फर्स्ट वो कह रहा है कि मैं 20 लाख का पूरा इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहा हूँ। सेकंड वो कह रहा है कि जो 20 लाख है जिसका मुझे अरेंजमेंट करना है उसमें से 10 लाख का मैं ऑर्डिनरी शेयर यानी इक्विटी से और 10 लाख का मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कर रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट है 8%। यानी कि 20 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 10 लाख इज़ अ ऑर्डिनरी शेयर एंड 10 लाख इज़ अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट इंटरेस्ट रेट 8%। बाद में तीसरा प्रोजेक्ट क्या कह रहा है कि भाई मैं 5 लाख तो ऑर्डिनरी शेयर से कर रहा हूँ और जो रिमेनिंग 15 लाख है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 9% से कर रहा हूँ, राइट। 4 प्रोजेक्ट कह रहा है कि मैं 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर से और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर 5% वाले डिविडेंड से कर रहा हूँ। तो ये चारों जो आपने प्रोजेक्ट देखा, कभी वो पूरा इक्विटी से कर रहा है, कभी वो लॉन्ग टर्म इक्विटी से कर रहा है, कभी वो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर से कर रहा है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, राइट। इसके लिए सबसे पहला हमें इंपॉर्टेंट चाहिए था ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है क्वेश्चन में 8 लाख और टैक्स रेट दे रखी है 50%। आपको ईपीएस का कैलकुलेशन करना है और आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है और वाई, राइट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को ही हम यहाँ अपने आंसर में अकॉर्डिंग बना देंगे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लोग जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आपको सारा जो आप कह सकते हैं कैपिटल किस किस से अरेंज कर रहा है वो सारा सब कुछ लिख देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव अर्निंग पर शेयर, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपैरेटिव चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी ईपीएस की कंपैरिजन कर सकते हैं। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, राइट। तो अर्निंग पर शेयर का हम लोग चार्ट बनाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम तो वही आपका पर्टिकुलर का रहेगा जहाँ हम आइटम्स लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कितने प्रोजेक्ट हैं। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो है 4। कितने हैं 4, हम 4 लाइन बना दिया हमने, राइट। यहाँ हम आप लोग अपने कह सकते हैं कि अपने क्वेश्चंस को यहाँ बिल्कुल क्लियर बना देंगे कि कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला वो कह रहा था कि मैं ऑल इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर से अरेंजमेंट कर रहा हूँ। सेकंड वो क्या कह रहा था कि भाई 10 लाख तो वो किससे कर रहा था, 10 लाख वो कर रहा था इक्विटी शेयर से, तो हम लिख देंगे 10 लाख किससे कर रहा है, इक्विटी शेयर से। और दूसरा वो क्या कह रहा था कि 10 लाख वो किससे कर रहा है, 10 लाख वो किससे कर रहा है, 10 लाख कर रहा है वो लॉन्ग टर्म लोन से और उसकी रेट कितनी है 8%। तीसरा प्रोजेक्ट में वो क्या कह रहा था कि 5 लाख वो किससे कर रहा है, इक्विटी से। 5 लाख किससे कर रहा है, इक्विटी से, इक्विटी शेयर से। और रिमेनिंग 15 लाख वो कर रहा है 15 लाख कर रहा है
लॉन्ग टर्म से, जो कि 9% इंटरेस्ट रेट से है, राइट। और नेक्स्ट वो करा था 10 लाख इक्विटी शेयर और 10 लाख वो कर रहा था आपका प्रेफरेंस शेयर, राइट। और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का रेट है वो कितनी थी 5%, और डिविडेंड कितनी है 5%। क्लियर है आपको? तो ये हमारा एक कंसेप्ट बन गया कि ये 4 प्रोजेक्ट हैं। तो हम देखिए ये 4 प्रोजेक्ट है। हमने क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। कितने प्रोजेक्ट थे 1 2 3 और 4। आपको ध्यान रखना है जिस प्रोजेक्ट के बारे में जो पहले कहा गया था, यानी कि ऑल इक्विटी शेयर, तो इट्स अ फर्स्ट। सेकंड के बारे में क्या है, थर्ड के बारे में क्या है, फोर्थ, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन में आप देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन चालू होता है हमारा EBIT से, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सब कुछ लैप्स करना है, इसीलिए दे रखा है। कितना दे रखा था 8 लाख का। तो हम सभी कॉलम में क्या लिखेंगे 8 लाख लिख देंगे, राइट। उसके बाद में सबसे पहला हम क्या लेस करेंगे अपना इंटरेस्ट। क्या करेंगे इंटरेस्ट। तो देखिए क्या इंटरेस्ट होगा, चलिए बताइए। जब इक्विटी पर हम लोग कोई इंटरेस्ट देते हैं क्या, जब इक्विटी से सारा अरेंजमेंट हो रहा है 20 लाख का, तो क्या हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट देंगे? इक्विटी पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। क्या 10 लाख जो इक्विटी शेयर है क्या उस पर इंटरेस्ट होगा? नहीं। जो 10 लाख लॉन्ग टर्म 8% इंटरेस्ट का दे रखा है, क्या उसमें से होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा 80,000। कहाँ से आया 80,000? यहाँ पे इक्विटी से पूरा पैसा वो इक्विटी से कर रहा है, इसलिए नहीं आएगा इंटरेस्ट। यहाँ पे 80,000 क्यों आया? क्योंकि 10 लाख तो वो इक्विटी से करा, इक्विटी पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन जो रिमेनिंग 10 लाख है वो लॉन्ग टर्म लोन से कर रहा है, और जिसकी रेट कितनी है 8%। तो 10 लाख पे 8%, यानी 10 लाख पे जब 8% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 80,000, राइट। थर्ड बात करते हैं हम लोग। थर्ड में देखिए 5 लाख तो इक्विटी शेयर है तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट 15 लाख पे 9%, यानी 15 लाख पे वो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर रहा है, और उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है 9%। देखिए सबकी अलग अलग लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे 8% था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे कितना है 9%। तो 15 लाख पे 9% की रेट से जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,35,000। क्या यहाँ इंटरेस्ट आएगा? 10 लाख तो वो इक्विटी शेयर से कर रहा है, और 10 लाख वो प्रेफरेंस शेयर से कर रहा है। तो देखिए इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर पे भी क्या मिलता है डिविडेंड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डैश, यानी कि नहीं मिलेगा। चलिए इसको लैप्स कर देते हैं इंटरेस्ट को। तो आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख में से जब 80,000 जाएगा तो 7,20,000। 8 लाख में से 1,35,000 जाने पर 6,65,000, और 8 लाख का सेम 8 लाख आपके आ जाएगा। ये क्या आया? ये आपके आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स के EBT, ठीक है। अब हम लेस कर देंगे हम लोग टैक्स को, और टैक्स की रेट क्या है 50%। 8 लाख का जो 50% कितना होगा 4 लाख। फिर 720, चलिए 50% निकालते हैं। 720 का हो जाएगा 360, यानी 3,60,000। 6,65,000 का जो 50% होगा वो होगा 3,32,500, और जो 8 लाख होगा उसका कितना होगा 4 लाख। चलिए माइनस कर दीजिए, सेम ही आने वाला है क्योंकि 50% टैक्स रेट थी, ठीक है। और ये 4 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। सबसे पहला डिविडेंड में किसको मिलता है प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड मिलता है, और ये आ जाएगा हमारा EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमारा टैक्स लैप्स करने के बाद आ गया। और उसके बाद हम लोग लेस करते हैं इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट में था? नहीं। सेकंड में था? नहीं। थर्ड में था? नहीं। हाँ 4 में आपका प्रेफरेंस शेयर दे रखा था। 4 प्रोजेक्ट में हमने लिखा था कि 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, तो 10 लाख पे 5% से आप डिविडेंड लगा दीजिए, तो कितना होगा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड
50,000। कहाँ से आया 50,000? क्योंकि 10 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, उस पर 5% से डिविडेंड देना है, 5% है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 5%, तो कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, बस लैप्स कर दीजिए डिविडेंड को। तो देखिए यहाँ इन सब तीनों प्रोजेक्ट की तो सेम ही अमाउंट आएगी, क्योंकि हमने इसमें से कुछ लेस नहीं किया। ठीक है, कुछ भी लेस नहीं करने के बाद सेम अमाउंट। और देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 3,50,000। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया आपका जो हमारा लैप्स करने के बाद प्रेफरेंस शेयर के बाद में। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी आपका कह सकते हैं अमाउंट दे रखा है, कौन सा अमाउंट दे रखा है? जैसे कि देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना था, यहाँ पे आपका दे रखा था 20 लाख से हमने अरेंजमेंट करना था, यानी 20 लाख से हमको अपने नया कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना था। ऑलरेडी आपके 25 लाख का इक्विटी शेयर पहले से दे रखा कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी कि ABC कंपनी के पास पहले से स्ट्रक्चर में जो पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितने का था? वो था 25 लाख का। जो कंपनी ABC है उस कंपनी में पहले से एक स्ट्रक्चर दे रखा है, वो है 25 लाख का, और पूरा का पूरा किसका है? इक्विटी शेयर का। तो देखिए, और उसकी रेट कितनी बताई है? पर 100 बताई थी। तो हमारे जो शेयर्स है वो कितने थे? 25,000। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ शेयर है उसमें यहाँ हम 25,000 तो वही पुराने वाले लेंगे, और नए वाले कितने हो जाएंगे? 20 लाख का है, 20 लाख का वही 100 की रेट है, तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट में 45,000। उसी तरह से सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में वही पुराना कितना है? 25,000, क्योंकि ये भी इक्विटी से अरेंजमेंट कर रहा है, तो पुराना कितना हुआ? 25,000, और नया कितना हुआ? 10,000, क्योंकि 10 लाख का ही अरेंजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35,000। थर्ड में वही 25,000 तो पुराना हो जाएगा, प्लस 5 लाख का है और 100 की रेट्स है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 5,000। तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसकी बात करते हैं तो 10 लाख का इक्विटी शेयर है और 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, तो वही पुराना तो हो गया आपका 25,000 का इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और जो नया है वो कितना हो जाएगा? 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि सिर्फ 10 लाख का इक्विटी शेयर से अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो टोटल इज़ 35,000। चलिए निकाल दीजिए आप EPS, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो आपका EAT दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसमें से हमने डिविडेंड लैप्स कर दिया है, तो EPS निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 लाख जो आपका ये दे रखा है और आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने निकाल दिया है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये आ जाएगा हमारा 8.89 कुछ समथिंग आ रहा है, पर हमने इसको ओवरऑल करके लिखा है। फिर उसमें देखिए 3,60,000 यानी कि ये EAT, और डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसके 35,000 से, तो इसका आ जाएगा 10.29। थर्ड का देखिए क्या है? 3,32,500 डिवाइडेड बाय 30,000, इट्स कम टू 11.08, राइट। और थर्ड से बात करते हैं लास्ट प्रोजेक्ट की, जिसमें 3,50,000 था, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 35,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 10। तो बताइए EPS किसकी ज़्यादा है? तीसरे प्रोजेक्ट की। किसकी ज़्यादा है? थर्ड की। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? थर्ड प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज द EPS इज़ ग्रेटर देन अदर प्रोजेक्ट, क्योंकि जो EPS है वो तीनों प्रोजेक्ट से ज़्यादा आई है। एक की 8.89 है, एक की 10.29 है, ठीक है, एक की 10 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 11.08। तो हम कहेंगे अमंग ऑल 4 अल्टरनेटिव थर्ड इज़ द बेस्ट हैविंग हाइस्ट EPS ऑफ 11.08 होने की वजह से हम लोग थर्ड प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट बनाया कंपैरेटिव ईपीएस का। क्वेश्चन को पहले ही ड्रॉ कर दीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं आए कि कौन से कितना हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। राइट, ओके, थैंक यू।